हेलो एंड वेलकम बैक। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में भी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो ये बेसिकली हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ डिटेल में अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। सो हाँ, सेकेंड हम बात करेंगे सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड। सो हमने प्लांट फूड की बात करी थी, कौन सा फूड प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। सो अदर देन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड, प्लांट फूड प्रोड्यूस होता है, सब उसकी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, राइट। सो हमने आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड लेक्चर को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि फिर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं पहले बता देती हूँ छोटा सा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight and chlorophyll, right। so अब लिखना शुरू करते हैं। Importance of photosynthesis: if the plant do not perform photosynthesis, there would be no food on earth। okay. So हमने भी एक छोटी सी बात करी है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर प्लांट्स में नहीं हुआ, सो इस पूरी अर्थ पे कोई भी फूड नहीं होगा, राइट। क्योंकि जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। हमने बात करी थी ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ के लेक्चर 1 में। सो इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो क्या होगा, कोई भी फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। ये चीज हमें क्लियर हो गई। बहुत ही बेसिक चीजें, तो लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ प्लांट में, तो क्या होगा, कोई भी फूड नहीं बना पाएगा वो, और क्या होगा, अर्थ पे देयर विल बी नो फूड, राइट। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद इसी में ही हम कंटिन्यू रखेंगे, लिखेंगे फोटोसिंथेसिस is necessary for the production of oxygen, right, and oxygen is important for respiration, right। सो देखो, एक छोटा सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, सो कितनी ज्यादा डिजास्टर हो सकता है। सो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक इक्वेशन देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, राइट। सो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। सो इफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, सो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा। प्लांट ही तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो अगर
ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, सो क्या होगा, जितनी भी लाइफ है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, दे विल बी डेड, बिकॉज ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, फिर हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो अभी तक हमने बात करी बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं। फिर हमने बात करी कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इसकी 3 पॉइंट्स की अभी तक हमने बात करी। पहले पॉइंट की मैं बात करी कि फोटोसिंथेसिस क्या बना रहा है, फूड बना रहा है प्लांट्स में। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सो फूड नहीं बनेगा, राइट, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। सेकेंड हमने बात करी कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑक्सीजन किस में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, राइट। सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा सो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चीज हमें अभी तक क्लियर है, बहुत इजी, एक दूसरे से लिंक्ड है ये चीजें। उसके बाद ओके, सो अभी तक हमने बात करी है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हम इस चीज से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक लाइन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नो लाइफ इज पॉसिबल इन द absence of photosynthesis। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जस्टिफाई करो इस लाइन को कि नो लाइफ इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इसका आंसर कैसे दोगे, उन 3 रीजन से कि पहला, फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, फूड प्रोड्यूस नहीं होगा सो देयर विल बी नो फूड ऑन अर्थ। सेकेंड, क्या नाम है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। थर्ड, दैट ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट। क्लियर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, सिंथेसाइज ऑफ फूड लिखेंगे, ये हेडिंग डालो, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात करी थी। ओके, सो ये हमारी हेडिंग हो गई, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। लिखना शुरू करेंगे, द स्टार्च or glucose is the simplest form of carbohydrate, right. Second, which is composed of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हमने पहले बात करी थी कि जो प्लांट फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो द स्टार्च and the glucose is the simplest form of carbohydrate, right। ये हमें क्लियर है, ये कुछ भी नहीं है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हम जितना भी पढ़ा था उसमें से हमने पॉइंट्स निकाले और उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो स्टार्च एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू विल राइट स्टार और ग्लूकोज। ओके, सो ये जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। ये चीज हमें क्लियर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बन रहा था तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। आई होप इट इज क्लियर, बहुत इजी है। नेक्स्ट वी विल राइट sometimes
the simplest form of carbohydrate are utilized to synthesize other food nutrients. Example देंगे like fat, protein, etc. Okay. So इसी टॉपिक में हम बात करें कि sometimes the simplest form of carbohydrate are utilized in the other food nutrients. जैसे फैट की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं which is oil, right? प्रोटीन की फॉर्म में हम क्या नाम है सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड को. सो एक सिंपल लाइन कि समटाइम्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म है लाइक स्टार्च, ग्लूकोज हमने बात करी थी, आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज. उनको हम किसमें यूटिलाइज कर रहे हैं? अदर फूड न्यूट्रिएंट्स बनाने में, जैसे फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. सो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने इंपॉर्टेंस की बात करी फोटोसिंथेसिस की. उसके बाद हमने बात करी सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट में हमने कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसकी? ग्लूकोज एंड फैट, ग्लूकोज एंड स्टार्च. देन हमने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा है? फैट एंड प्रोटीन, राइट? ओके. सो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, लाइक वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एक बार अगर आपको बेस क्लियर हो गया फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में, तो ये सारी चीजें आप खुद भी लिख सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू विद राइटिंग. ये नोट्स बनवाने के लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में. सो व्हेन the plants contains carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen, it is called प्रोटीन. सी इसमें ना समझने वाली इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आपको बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. जैसे मैंने प्रोटीन की डेफिनेशन लिखवाई थी, व्हेन द प्लांट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, उस एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन. So when the plants contain carbon, hydrogen and oxygen with the nitrogen element, it is called protein, right? So ये चीज तो आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ अगर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल रहे हैं, राइट? क्लियर? आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगी वैसे ही आपको नोट डाउन करना है. एक लाइन और. द एलिमेंट नाइट्रोजन comes from soil in the form of nitrate by the action of some bacteria की आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी. present in the soil and form amino acid. Which then converted into
प्रोटीन. सी क्वेश्चन आ सकता है हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड. यू विल राइट कि द एलिमेंट नाइट्रोजन comes from the soil in the form of nitrate. So nitrogen comes from, nitrogen कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है. किसकी फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में. सो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, प्लांट के रूट सरफेस में. अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल and form amino acid which converted into protein. So इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है. जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो सॉइल में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. वो नाइट्रेट कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे किस में? अमीनो एसिड में. अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में. So इतनी बड़ी डेफिनेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में. नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से किस में? अमीनो एसिड में. अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्रोटीन में. इतनी सी डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. वो नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमीनो एसिड में. किसकी हेल्प से? There are some bacteria which are present in the root surface. ठीक है. वो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटीन में. राइट. सो दीज वर सम फूड, प्लांट फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इसके बाद लास्ट लाइन, okay, so plant also make fats and protein as food. Okay, ये सिंपल लाइन है कि हमने बात करी थी ना, हमने टॉपिक लिखा था कि सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. सो प्रोटीन, सो इन कंक्लूजन plant also make fat and protein as a food other than carbohydrate, right? So ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. थोड़ी सी चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी लाइक नाइट्रेट, अमीनो एसिड एंड ऑल. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सो इस लेक्चर में हम एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट. क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस? आप लोग लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? फूड दे रहा है. राइट. फूड प्रोड्यूस कर रहा है. सो इफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, नो फूड विल बी प्रेजेंट ऑन अर्थ. राइट. ये चीज हमें क्लियर हो गई. सेकेंड हमने बात करी कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में, हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है. हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं. राइट. इंपॉर्टेंस की बात हो गई. उसके बाद हमने बात करी सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. सो हमने बात करी कि स्टार्च एंड ग्लूकोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये चीज हमें क्लियर है. उसके बाद हमने बात करी थी कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है. किसकी फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में. वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमीनो एसिड में विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया जो कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट रूट में, मतलब सॉइल में प्रेजेंट है. वो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा प्रोटीन में. सो इससे हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नो लाइफ इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इस अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. ऐसे इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा वो फैट भी प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है. राइट. सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप आप लोगों को समझ आया हो. प्लीज रिवाइज इट. लेक्चर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पहले वो तीनों लेक्चर देखने पड़ेंगे और इजी हो जाएगा आपको लर्न करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.